अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। आज का लेसन है लेसन नंबर 3, बैकग्राउंड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। बैकग्राउंड अगर देखा जाए हेल्थ साइकोलॉजी का, तो रोल ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज्ड जब हुआ था तो मेडिसिन और साइकोलॉजी का कुछ ना कुछ कनेक्शन बताया जाता था ग्रीक एरा से। इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो मेडिसिन और साइकोलॉजी में कनेक्शन बताया जाता है। फिर 20वीं सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो सिगमंड फ्रॉइड जो थे ट्रेंड थे एज अ फिजिशियन, उन्होंने काम किया और उन्होंने कहा कि सर्टन पेशेंट्स इस तरह के होते हैं जिनमें फिजियोलॉजिकल कंडीशंस नहीं होती, फिज़िकल कंडीशंस जो हैं प्रेजेंट होती हैं, इलनेसेस प्रेजेंट होती हैं। फिर कन्वर्जन हिस्टेरिया की बात की गई, स्टेट इन विच सर्टन इमोशंस कॉन्फ्लिक्ट मैनिफेस्ट कंडीशन इन फिजिकल मैनर। क्या होता है, इस तरह की स्टेट है जिसमें इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं जो कि मैनिफेस्ट करते हैं कंडीशंस इन फिज़िकल मैनर। फिर साइकोसोमैटिक मेडिसिन्स की बात की गई थी। साइकोसोमैटिक मेडिसिन में क्या होता है, देयर इज़ बोथ फिज़िकल एंड मेंटल कंडीशंस, मीन्स फिज़िकल भी कंडीशंस देखनी है और मेंटल कंडीशंस भी देखी हैं। 1960s में रिसर्चेज हुई थी बहुत ज़्यादा। साइको एनालिसिस में क्या हुआ था, उन्होंने बात की थी साइकोसोमैटिक कंडीशंस के बारे में। लाइक अगर कोई डिज़ीज़ हो जाती है, अल्सर है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, अस्थमा, या कुछ भी हो जाता है, तो उसमें फ़िज़िकल कंडीशंस तो होती हैं, लेकिन वहाँ पे इंसान जो ट्रिगर होता है वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो जाता है। जो एक्सप्लेनेशन थी फ्राइड की, वो बेस करती है उसके इनसाइड पे भी और उसके एक्सपीरियंस पे भी। फिर वाटर कैनन की बात की जाए 1932 में, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया था कि फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं वो इमोशनल चेंजेस के साथ आती हैं। साइकोसोमैटिक एक्सप्लेनेशन जब उन्होंने दी और फर्दर रिसर्चेस जब हुई, तो उसमें क्या था कि इमोशनल चेंजेस डायरेक्टली इक्वल हैं फिज़िकल चेंजेस की, और फिज़िकल चेंजेस में भी क्या होता है, वो भी आ सकती हैं इमोशनल चेंजेस के साथ। मीन्स कि ये वाइस वर्सा वाला कॉन्सेप्ट हो गया। फिर फ्लैंडर डैम्बर ने क्या कहा था, उन्होंने बात की थी पर्सन के बिहेवियर के बारे में, ठीक है, सर्टन पर्सनालिटीज़ के बारे में जो कि बाउंड होती हैं फिज़िकल कंडीशन से भी और साइकोसोमैटिक कंडीशन से भी। लेटर रिसर्चर्स ने क्या किया था, उसको सपोर्ट किया था। और ए टाइप पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं प्री डिस्पोज टू एंजाइटी बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जो बात की गई थी पहले कि माइंड और बॉडी कॉन्टिनम फिनोमेना है और हेल्थ और डिजीज़ जो है सेम कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बैकग्राउंड में चले जाते हैं, मीन्स कि बहुत पुरानी बात हो जाती है। और फिर क्या हुआ, मेडिकल फोकस क्या था, न्यू डिस्कवरीज़ की गई और इम्पॉर्टेंट मेडिकल फोकस जो था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई। इसमें बहुत सारी चीज़ें नई सामने आई, लाइक पेंसिलियन जिस तरह थी वो सेम माइलस्टोन था, मिलियन लेवर माइलस्टोन था। और उसके अलावा इंसुलिन देखें तो डायबिटिक का पेशेंट्स के लिए यूज़ हुआ, डायबिटीज़ के लिए। फिर एंटीबायोटिक्स जो आई फ्लू वगैरह के लिए इस्तेमाल की गई, वैक्सीन्स, मीज़ल्स, स्मॉल पॉक्स की बीमारियाँ, ये जो बीमारियाँ थी इनको ट्रीट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरा था जिसमें बहुत सारी डिस्कवरीज़ की गई थी। फिर साइकोलॉजी एंड बिहेवियर साइंसेस ने क्या किया, प्रमोट किया हेल्थ को। हेल्थ साइकोलॉजी की इमर्जेंस की बात करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी की इमरजेंस में क्या आता है, बिहेवियरल हेल्थ, इन्हांसमेंट ऑफ हेल्थ, ठीक है। वो जो डिज़ीज़ मॉडल था ना, लाइक डिज़ीज़ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट, वो अलग हो गया। फिर इंजरी प्रिवेंशन पे बात की गई। फिर सिगरेट स्मोकिंग के इम्पैक्ट्स को देखा गया हेल्थ साइकोलॉजी में। अल्कोहल यूज़ के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी इस अल्कोहल यूज़ में, तो उस पर भी काम किया गया। ये जो हेल्थ साइकोलॉजी है ये वाहिद ब्रांच है जो लाइफस्टाइल से डील करती है। हेल्थ साइकोलॉजी ने क्या किया, इन्हेंस किया हेल्थ इश्यूज़ को, फिर हेल्थ रिस्क फैक्टर्स को, हेल्थ केयर सिस्टम्स को, और शेपिंग पब्लिक ओपिनियन रिगार्ड हेल्थ इश्यूज़। लाइक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स दिए गए, अवेयरनेस फैलाएगी लोगों में कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपको अपनानी चाहिए, क्या नहीं अपनानी चाहिए, ठीक है। फिर प्रोफेशनल हिस्ट्री देखी जाए तो 1973 में APA ने क्या किया था, बोर्ड ऑफ साइंटिफिक फर्स्ट टाइम उन्होंने टास्क फोर्स बनाई थी। उसका ये काम था कि ये देखना है कि साइकोलॉजी का क्या रोल है और साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं। 1976 में क्या था, कुछ साइकोलॉजिस्ट लोगों का थे जो काम कर रहे थे, लोगों को नहीं था उनका पता, और वो मतलब इस तरह से काम कर रहे थे और इंगेज थे जनरल हेल्थ साइकोलॉजी में।
ठीक है। हेल्थ साइकोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। हेल्थ साइकोलॉजी का फर्स्ट जो बेसिक काम होता है उसमें क्या, बेसिक ट्रेनिंग देनी है हेल्थ साइकोलॉजी में, मींस हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए बेसिक ट्रेनिंग है। उसके अलावा क्यू कोर्सेज हैं लाइक बायोस्टैटिस्टिक्स, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं साइकोलॉजी का रिसर्चेस, ठीक है। और रोल में देखा जाए तो इन एस्पेक्ट्स में भी गौर किया गया जो बीमारी को इस तरह के एस्पेक्ट्स जो बीमारी को प्रिवेंट करते हैं ना, उन पे भी बहुत ज़्यादा गौर किया गया था। और इसके अलावा उन एरियाज़ पे भी गौर किया गया था लाइक जिनमें हाई स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्यों है, जॉब स्ट्रेस पे भी काम किया गया, काजेज़ देखे गए, इसके हैबिट्स फोकस किए गए हैबिट्स पे, लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या हैबिट्स हैं उनको किस तरह से करना है, कवर अप अल्कोहल कंजम्पशन का जिस तरह से इशू था उसको हाउ टू कंट्रोल, ठीक है। हेल्थ केयर सेंटर्स और लाइक स्मोकिंग पे देखना, इवन के हेल्थ में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब चीज़ें हेल्थ साइकोलॉजी में डिस्कस की गई। ये एक वाहिद ब्रांच है जिसमें टोटली आप डील करते हो हेल्थ के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।